ठीक है। वो तो कहते हैं वो बड़ा बनना पसंद है, कहते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, होस्ट बने हैं, होस्ट। अच्छा हजरत, हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल वाले खाला में जो है वो तीन चीजें पढ़ी थी: मनाफिका क़ियादत, और ये दावा और उसकी दलील। अच्छा, मैं ये बता दें, एक चीज़ हमने पढ़ी जी थी। ये बात बताएं कि मालूमात तस्वुरी और मालूमात तस्दीकी का दूसरा नाम जी। क्या है? मालूमात तस्वरी का दूसरा नाम कौल इशारे, मालूमात तस्दीक का दूसरा नाम हुज्जत। और दरमियान में एक और चीज़ भी आती है सर। मौसिल इसके तस्वुर। मुसल मुसल जजाक तस्वर मुसल तस्दीक। जजाकल्ला या सही साहब। मौसिल तस्वुर और मौसिल तस्दीक, तस्दीक। अब इनको मौसिल तस्वुर और वो मौसिल तस्दीक को क्या कहते हैं? मौसिल तस्वुर को क्या कहते हैं? कौल इशारे। और मौसिल तस्दीक को क्या कहते हैं? हुज्जत। हज्जत। अच्छा, कौल इशारे, कौल इशारे को कौल इशारे क्यों कहते हैं? वजह तस्मीम मुसन्निफ रहमतुल्लाह। इसकी वजह यह है कि कौल मुरादिफ है किसके? मुरक्कब का मुरादिफ है। यानी तसव्वुर जो है वो क्या होता है? मुरक्कब होता है। इसीलिए इसे कौल कहते हैं, इसीलिए इसे कौल कहते हैं। और इसको शारे इसलिए कहते हैं कि ये बहुत सी माहियात, हकीकतों की तशरीह करता है। माहियत किसे कहते हैं? हकाइक, हकीकत। जातियत। हकीकत। जी, हकाइक, जातियात से जो बात की जाए, ठीक है ना वो, ठीक है, हकाइक से माहियत, सादा अल्फाज में ना माहियत। हकीकत से जब बात की जाए तो वो क्या होगी? शारे होगी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कौले शारे। ये बात समझ में आ गया हजरात को? जी जी। अब क्या कहते हैं? हुज्जत की वजह तस्मीम। हुज्जत की वजह तस्मीम ये है कि तस्वीर यह है कि हुज्जत का माना क्या है? गालिब आना। हुज्जत का माना क्या है? गालिबन। और मनात का कहना है कि जो शख्स अपने मुद्दआ और मतलूब पर तस्दीक से इस्तलाल करेगा, तस्दीक से इस्तदलाल करेगा, तो वो अपने मद्दे मुकाली पर गालिब आ जाएगा। ठीक है ना? तस्दीक मीन्स क्या है? हुज्जत के जरिए से इस्तदलाल करेगा, वो मद्दे मुकाबिल पर क्या है? गालिब आ जाएगा। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? हुज्जत कहते हैं। क्या है? मुद्दा और मद्दे मुकाबिल पर, ओ, मुद्दा और मतलूब पर तस्दीक से जब इस्तदलाल किया जाएगा, तो वो अपने मद्दे मुकाबिल पर गालिब आ जाएगा। जब गालिब आ जाएगा तो फिर वो क्या कहलाएगी? हुज्जत। हुज्जत। अगर वो अपने मद्दे मुकाबिल पर तस्दीक के जरिए से इस्तदलाल करता है, तस्दीक के जरिए से इस्तदलाल करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? मुद्दा। मुद्दा किसे कहते हैं? दावा जी, किया जाने वाला। जो दावा किया जाए, और जो मतलूब, वही जो दावा है, जो असल में मकसूद है जहां तक पहुंचना। ये जैद है, ठीक है,
अब क्या कहते हैं कि जब इसको तस्दीक के जरिए से इस्तदलाल किया जाएगा तो क्या है, वो अपने मुद्दा मद्द मुकाबिल पर गालिब आ जाएगा। अब क्या है कि मद्द मुकाबिल कौन उसका होगा, जो ये कह रहा होगा कि ये जैद नहीं है। ठीक है। और इसी तरह हजरत जैसे फिकी मसाइल वगैरह पढ़ते हैं अना में, जिसे जो आप जब आप पढ़ेंगे, जितने भी इख्तलाफी मसाइल आप पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है, एक मुद्दा होता है, मतलूब होता है, वो तस्दीक के जरिए से इस्तदलाल किए जाते हैं। हर किसी का तस्दीक में इस्तदलाल करने का अंदाज मुख्तलिफ है, और क्या है, उसी की बुनियाद पर जो है वो गालिब आ जाते हैं। जैसे अहनाफ के दलाइल जो हैं, अहनाफ के दलाइल पढ़ने से मालूम होते हैं कि वो दूसरे दलाइल पर गालिब आ जाते हैं। ये बात समझ में आ गया जरा? जी अच्छा, ये जरा पढ़ लिया, यहाँ से इबारत पढ़ लिया अन्ना। لأن كل تصديق لا بد فيه من تصور المحكوم عليه إما بذاته أو بأمر صادق عليه، والمحكوم به كذلك، والحكم لامتناع الحكم ممن جهل أحد هذه الأمور. अच्छा मुझे यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह इस इबारत को लाकर मुशारे रहमतुल्लाह अलैह हमें दो अहम फवाइद से आगाह फरमा रहे हैं। मुसन्निफ रहमतुल्लाह दो बड़े फायदे हैं, इम्मा बिजातिही औ बिअम्रिन सादिकिन अलैहि, के जरिए से, ये इम्मा बिजातिही यू औ बिअम्रिन सादिकिन अलैहि से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह पहला फायदे के हैं। ये इस इबारत को लाकर मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह तसव्वुर में क्या है, तमीम पैदा कर दी, तामीम पैदा कर दी। और इस बात से क्या है, तमीम वो इस तरह के हमें आगाह किया गया है कि तस्दीक के लिए तस्दीक के लिए महकूम अले तस्दीक के लिए तो महकूम अले तसव्वुर बिवजह माँ काफी है, और तसव्वुर बिकुन्नी हकीकत की जरूरत नहीं। तसव्वुर बिवजह माँ और तसव्वुर बिकुन्नी हकीकत क्या है? वजह माँ, चले तसव्वुर को छोड़ देते हैं, वजह माँ और बिकुन्नी हकीकत। अब इससे क्या मुराद है, ये आप हजरात ने पढ़ा हुआ होगा। वजह माँ जानते हैं आप हजरात के नहीं? नहीं है सर। बेवजह माँ आम अल्फाज में कहूँ मुतलक, किसी कैद में बिल्कुल उसमें आम हो, कुछ चाहे जातियात से हो या जातियात से हट कर हो, बिकुन्नी हकीकत, कि जिस चीज से भी बात की जाएगी उसकी जातियात ही से बात की जाएगी, उसके हकायक ही से बात की जाएगी। कि बाकी क्या कहते हैं, मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह, शारे रहमतुल्लाह अलैह ने इन दोनों को बयान फरमाया। अब फायदा तो पढ़ लिया, फिर हम दोहराएंगे इस फायदे को। ठीक है, शारे रहमतुल्लाह अलैह इन दोनों को बयान फरमाया है। तसव्वुर की क्या हैं, दो अकसाम हैं। एक है तसव्वुर बिवजह मा, और दूसरी तसव्वुर बिकुन्निहिल हकीकत। ठीक है, तसव्वुर बिवजह मा, किसी शय का तसव्वुर उसके अवारिस के जरिए से करना, किसी शय का तसव्वुर उसके अवारिस के जरिए से करना। दूसरे अल्फाज में अगर कहा जाए
تو کیا ہے کہ کسی بھی طرح کی شے کا خاکہ جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آ جائے، جو کہ جو عام تصور کی ہم تعریف میں پڑھا ہے، سادہ کسی چیز کا خاکہ اگر ہمارے ذہن میں آ جائے تو وہ کیا ہوگا؟ تصور بیوجنما. بھی وہ جمع۔ اب یہاں پہ عوارض کو ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، عوارض، ٹھیک ہے، اب عوارض عام ہے، یا عوارض ذاتیہ ہوں یا عوارض غریبہ ہوں، ٹھیک ہے، دونوں، سمجھ گئے نا آپ حضرات؟ کہ خاکہ، اور یا دوسرے الفاظ میں کہ وہ کہ خاکہ کسی شے کا خاکہ ہمارے ذہن میں آ جائے، یہ بات آپ حضرات سمجھ گئے نا آپ حضرات؟ سمجھیں؟ جی. جی۔ اب دوسری بات آ گئی کہ وہ کیا ہے؟ تصور بکنہ الحقیقت، کیا ہے؟ کسی شے کی ذاتیات کے ساتھ اس کا تصور کرنا، ذاتیات کے ساتھ۔ اب یہاں پہ قید کس کی لگ گئی؟ وہاں پہ مطلقاً تھا بوجہ ما میں، اور یہاں پہ کیا ہے؟ بکن الحقیقت، کیا ہے؟ بکن الحقیقت میں کیا ہے؟ ذاتیات کا، ذاتیات کی قید لگا دی گئی کہ کسی بھی شے کی ذاتیات کے ساتھ اس کا تصور کرنا، یہ کیا کہلائے گا؟ تصور بکن الحقیقت۔ اب دونوں کو مثال سے سمجھایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ کیا ہے؟ یہ عبارت لا کر اما بذاتی ہی او بامر صادق علیہ، یا مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ عبارت لا کر تعمیم پیدا کر دی، کہ پیدا کر دی وہ کہ تصدیق کے لیے تصور بوجہ ما، تصدیق کے لیے تصور بوجہ ما کافی ہے، تصور بکن الحقیقت کی محتاج نہیں ہے۔ یہ تعمیم سمجھ میں آ گیا حضرات کو؟ جی. اب جیسے کہ ہم اللہ کی ذات پر، واجب الوجود پر، عالم قادر کا کے کہتے ہیں، عالم قادر کا حکم لگاتے ہیں کہ اللہ تعالی عالم ہے اور قادر ہے، اب حکم لگاتے ہیں، لیکن کیا ہم اللہ کی ذات کو کی حقیقت سے، مکمل حقیقت سے واقف ہیں؟ اللہ کی ذات کی کے جو تمام حقائق ہیں اس سے ہم واقف ہیں؟ سوال ہے۔ نہیں واقف ساجی، نہیں سر، واقف۔ جی حقائق میں کیا شامل ہوتے ہیں؟ جی، حقائق ذاتیات سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہم جانتے ہیں مکمل؟ نہیں جانتے ہو ساجی، نہیں جانتے؟ جی حضرت، تو یہی تو سادہ سی بات ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے متعلق جو ہے مکمل طور پہ جان دینے، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا اٹھنا بیٹھنا، کہ اللہ کے کیسے ہیں، ہم صرف اتنا ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ کی جو شان کے مطابق ہے، اس کے حقائق کے بارے میں ہم نہیں جانتے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر جب ہم عالم قادر پر، عالم کا یا قادر ہونے کا حکم لگاتے ہیں، تو کیا ہے؟ ہم ذات بارے تعالیٰ کی حقیقت سے، کی حقیقت سے ناواقف ہونے کا حکم لگاتے ہیں، ناواقف ہونے کا، کہ ہم ذات بارے تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے مکمل طور پر
ना वाकिफ हैं। अब क्या है, हुक्म मौजूद है। अब देखिएगा, अब हुक्म मौजूद है। हुक्म कौन सा? अल्लाह आलिम है, कादिर है, ठीक है, लेकिन तसव्वुर बिकुनिल हकीकत नहीं पाया जा रहा। बिकुनिल हकीकत के ज़ात बारी ताला के मुतल्लिक जो है, हम ज़ातियात के मुतल्लिक जो है, हम मुकम्मल तौर पर नहीं जानते, ठीक है। अल्लाह ताला की ज़ात के मुतल्लिक जो है हम मुकम्मल नहीं जानते। तो इस बात से साबित हुआ कि तज़दीक अपने वजूद में तसव्वुर बिवजी माँ का मोहताज है, तसव्वुर बिमुकुन्निल हकीकत का मोहताज नहीं है। ये बात समझे? जी जी। जी जी। अच्छा, फायदा थानी, जल्दी से। थोड़ी फायदा थानी मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह। अब यहाँ पे वल हुक्म, और यहाँ पे और ये हुक्म। अब मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पे हुक्म को क्या जिक्र किया है? मुकर्रर जिक्र किया है, कि जिक्र किया है। तो इससे हमें दो माने की तरफ बाखबर किया है, कि हुक्म का एक माना है निस्बत, इजाब और सल्ब, और और क्या कहते हैं, और दूसरा माना क्या है? इकाउन निस्बती व इंतजाउन निस्बती है। अब यहाँ पे जो पहली दफा ये जो है, यहाँ पे इस हुक्म से मुराद जो है, यहाँ पे इस हुक्म से मुराद, ये जो हुक्म जिक्र किया गया है, इससे मुराद क्या है? निस्बत, इजाब और सल्ब है। और इस हुक्म से मुराद क्या है? इकाउन निस्बती, इंतजा उन निस्बती, ठीक है। ये दूसरे फायदे को मुसन्निफ रहमतुल्लाह ने जिक्र फरमाया। समझ गए आप हजरात? जी। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ गए तो अच्छी बात।